हेलो बच्चों, एक प्रश्न है हमारे पास कि यंग के द्विस्लिट व्यतिकरण प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी 3 गुनी कर दें तो फ्रिंजों की चौड़ाई हो जाती है। तो पहले हम बात समझते हैं प्रश्न में प्रयोग होने वाली मुख्य अवधारणा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यंग के द्विस्लिट व्यतिकरण के लिए व्यतिकरण के लिए जो जैसा कि अगर मैं इसके प्रयोग को बनाऊं तो इसमें हमारे पास 2 स्लिट हो जाती है। दोनों के बीच की दूरी को हम बोलते हैं डी, कैपिटल डी हमारे पास आएगा और ये हमारे पास वो स्क्रीन है। तो अब प्रश्न में कहा गया है कि यदि यंग के द्विस्लिट व्यतिकरण प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी को 3 गुनी कर दें तो फ्रिंजों की चौड़ाई। तो फ्रिंजों की चौड़ाई याद करने के लिए जो सूत्र का हम प्रयोग करते हैं बीटा, वो होता है डी लैम्डा बटे डी, जहाँ पे स्मॉल डी हमारे पास क्या है, फ्रिंजों के बीच की दूरी। ये हमारे पास स्लिटों के बीच की दूरी होगी, डी हमारे पास है स्लिटों के बीच की दूरी, जहां पर कैपिटल डी हमारे पास क्या है, स्लिट व स्क्रीन के बीच का दूरी, स्लिट व स्क्रीन के बीच की दूरी। लैम्डा हमारे पास प्रयोग होने वाली तरंग दैर्घ्य है। तो अब इसी के अनुसार हम देखते हैं कि यदि यंग के द्विस्लिट व्यतिकरण प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी को 3 गुनी कर दें, यदि दोनों के बीच की दूरी को 3 गुनी कर दें तो यहाँ पे जो बीटा डैश आएगा हमारे पास लैम्डा डी बटे डी ये हो जाएगा। यदि हम इनको 3 गुनी कर दें तो फ्रिंजों की चौड़ाई बतानी है क्या हो जाएगी। तो बीटा डैश बराबर है डी डैश आएगा क्योंकि तो समान रहेगा, तो लैम्डा डी बटे डी डैश का मान आएगा डी बटे 3, तो बीटा डैश का मान आएगा 3 लैम्डा डी बटे डी। तो यहाँ से हमारे पास ये किसके बराबर है, बीटा के बराबर है, तो बीटा डैश का मान आएगा 3 गुणा बीटा, तो मान कितना हो जाएगा, 3 गुणा हो जाएगा। तो जो मान होगा वो 3 गुणा हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। तो ऑप्शन जो सी होगा 3 गुणी वो होगा। धन्यवाद।